देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कस किया था, राइट। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, कब आता है एग्जिस्टेंस में, whenever we do force against, right, whenever we do work done against a force, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट अगर तुम लोग वर्क डन करोगे, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट तुम अगर वर्क डन करोगे तो राइट, तो मतलब क्या स्टोर होता है, राइट। तो क्या स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ, राइट, कौन से भी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है, राइट। ओके, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग के हम लोगों ने स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, पोटेंशियल एनर्जी कैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है, वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग को क्या करना है, राइट, अभी हम लोग को क्या डिराइव करना है। तो देखो, राइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ, राइट, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा मैं हेडिंग लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, right? The electrical energy of 2 point charges, 2 point charges, right? Electrical energy of the 2 point charges and a dipole in an, right, and a dipole, and an end of a dipole, in an electrostatic field, in an electrostatic field, electrostatic field, ओके। अभी देखो इसमें हमें फर्स्ट क्या डिराइव करना है, इसमें पार्ट्स में हम लोग को डिराइव करना है, एक एक पार्ट है। पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ने डिफाइन किया था, उसको और एक फॉर्म में डिफाइन करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करता है, देखो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a system, right? Electrostatic potential energy of a system of point charges, right? Of a point charges is defined as the total, is defined as the total amount of, is defined as the total amount of work done, total amount of work done to assemble, right, to assemble the system of charges, to assemble the system of charges by bringing them from infinity, by bringing them from infinity, right, infinity to the present, to their present location, to their present location, okay, right। अभी इसका मतलब क्या, देखो पहले मैंने बताया था वही था, राइट। अभी हम लोग, राइट, सपोज एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब दो, राइट, एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस रहेंगे, राइट, उसको सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ऐसे ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, राइट। देखो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे है, मतलब इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या स्टोर होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में,
हर दो चार्ज के बीच में हम लोगों ने देखा था, हर दो चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, वो हम लोगों ने डिराइव करके निकाला था। तो इसका हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करके निकाला भी था, राइट। वो हम लोग यहाँ पे भी फिर से डिराइव करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म में, राइट। तो दो चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होता है, दैट इज U इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को हम लोगों ने डिराइव किया था। अभी देखो, राइट, मतलब हर दो चार्ज के बीच में, मतलब इस सिस्टम पे, मतलब इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या स्टोर रहेगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा। तो मतलब उन लोग क्या बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, राइट। ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, अगर तुम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि राइट यू कैन फाइंड आउट to find, right, you can find out to by using the work done, total work done मतलब क्या, right। ये सब चार्जेस को, राइट, असेंबल करने के लिए, असेंबल करने के लिए मतलब सब चार्जेस अभी कहाँ पे लेके जाऊंगा मैं, इंफिनिटी पे, राइट। एज्यूम करो कि सब चार्जेस कहाँ पे, इंफिनिटी पे, Q1 भी इंफिनिटी पे, मतलब कुछ दूर पे, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, राइट। तो एक एक चार्ज को, राइट, तो एक एक चार्ज को अपने प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, राइट। इसको सपोज मैंने लेके आया, राइट, तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सपोज W1 जो भी वर्क डन करना पड़ा, इसको लेके आने के लिए भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको लेके आने के लिए भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको लेके आने के लिए भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन सपोज इसको लेके आने के लिए W2, इसको W4 और इसको कितना W3, राइट। तो नेट वर्क डन मेरे को कितना लगा, राइट, नेट वर्क डन मेरे को कितना लगा इस सबको लेके आने के लिए, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, और जितना इनको लेके आने के लिए जो वर्क डन लगेगा उतना ही उसके अंदर क्या, इस चार्जेस के अंदर क्या स्टोर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा, दैट इज राइट पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने पहले भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। चार्ज को, एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, उसको इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अभी मेरे को सिर्फ सिस्टम ऑफ चार्जेस में, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एक एक पहले हम लोग दो पॉइंट चार्जेस का फाइंड आउट करेंगे और उसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले दो पॉइंट चार्जेस का हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट देखो हम लोग कितना सॉल्व करेंगे, ये वाला देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, राइट। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में डिराइव किया, वो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में वैसे नहीं डिराइव किया, राइट। मैंने जो पहले डिराइव किया था वो दूसरे फॉर्म में डिराइव किया था, अलग से, मतलब डिफरेंट, राइट, अलग मेथड से थोड़ा डिराइव किया था। अभी मैं तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो दिया है उस मेथड से ही मैं डिराइव करूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी तुम लोग को वैसे ही डिराइव करना पड़ेगा, ओके, राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, ओके। तो देखो, तो देखो कैसे डिराइव करते हैं तुम लोग के, राइट। तो क्या दिया है कि सपोज उन लोग ने क्या एज्यूम किया है, राइट, मतलब ये एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी देख, राइट, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एक, राइट, Q1 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक Q2 चार्ज, राइट, और ये ओरिजिन है, मेरे को पता है ये ओरिजिन होता है, राइट। और मैं इस Q1 का पोजीशन वेक्टर, राइट, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, राइट, इस पॉइंट को ए ले लो, चलो, राइट, और इस पॉइंट को बी। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर मतलब वो ओरिजिन से कितना, राइट, ओरिजिन से, राइट, उनसे उसका वेक्टर क्या है, मतलब ओरिजिन से उसका डायरेक्शन कहाँ पे, ओरिजिन से लिखोगे तो उसका डायरेक्शन देखो, राइट, तो ओरिजिन से, राइट, उसका इस तरफ डायरेक्शन है, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहेगा, चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर और एक चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर, और दोनों को नाम दे देते हैं। तो चलो, इसका पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और इन दोनों के बीच में भी कुछ पोजीशन वेक्टर रहेगा, Q1 और Q2 के बीच में भी कुछ डिस्टेंस रहेगा, और वो डिस्टेंस हम लोग जो है
वो r12 राइट, r12 एज्यूम करेंगे और ये भी एक राइट, ये भी एक वेक्टर ही रहेगा, ओके राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस राइट, ओके। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, देखो इन दो चार्जेस के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो राइट, तो हम लोग सिंपली कंसीडर राइट, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट अस कंसीडर राइट, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस राइट, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, Q1 Q2 with position vector, with position vector vector R1 and R2 राइट। तो दोनों के बीच का रिलेटिव टू द राइट, रिलेटिव टू ओरिजिन राइट, पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, with respect to origin, or with respect to origin, किसके रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन वेक्टर को किसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया राइट। अभी राइट, तो देखो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो इन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में स्टोर्ड है राइट, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड है वो फाइंड आउट करना है राइट। तो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्जेस राइट, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टू कैलकुलेट to calculate the to calculate the electric potential energy, to calculate the electric potential energy, potential energy of the potential energy of the two right, of the two charge system, of the two charge system, दो चार्ज सिस्टम के बीच में, that we assume that 2 point, we assume right, we assume that the two charges Q1 Q2, two charges Q1 and Q2 right, Q2 are initially at infinity, are initially at infinity। अभी देखो, अभी हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, देखो अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पहले देखो इसका दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो मैंने फर्स्ट रूल क्या है, सब चार्जेस को पहले कहाँ पे लेके जाओ, एज्यूम करो सब चार्जेस कहाँ पे, इंफिनिटी पे है राइट, इंफिनिटी पे इन सब चार्जेस को, इन दोनों चार्ज को लाने के लिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ता है वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, तो फर्स्ट मेरा क्राइटेरिया रहेगा सब चार्जेस को Q1 Q2 को, एक कहाँ पे इंफिनिटी, इंफिनिटी का यहाँ पे मतलब क्या, फार डिस्टेंस मतलब फार अवे राइट, फार अवे डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं राइट। फार फार अवे मतलब जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कोई फील्ड चार्ज के ऊपर कोई फील्ड एक्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं एक्ट कर रहा, ये फ्री है राइट। तो इंफिनिटी पे मतलब फार अवे है राइट, वहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है राइट, उसको इंफिनिटी बोलेंगे। वहाँ पे लेके गए, तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे लेके जाने के बाद राइट, मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है राइट राइट। तो वर्क डन, जो हम लोग ने एज्यूम किया टू चार्जेस आर एट इंफिनिटी, उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, एक एक चार्जेस को पहले Q1 को ए पोजीशन पे लाऊंगा, बाद में Q2 को ए पोजीशन में लाऊंगा, तो वर्क डन राइट, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज राइट। तो देखो इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1, तो वर्क डन राइट, वर्क डन right, work done to bring the charge Q1 right, work done to bring the charge Q1 from infinity to position A is given by right। अभी ध्यान से देखो राइट, नो वर्क डन तो W1 जीरो आएगा, जीरो क्यों आएगा, देखो यहाँ पे राइट, ये फर्स्ट चार्ज को जब अभी दोनों चार्ज कहाँ पे है एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे इंफिनिटी पे, जब मैं पहले चार्ज को लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्या,
वर्क डन कब करना पड़ता है, राइट, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हुए मैं लेके आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि ये चार्ज तो इंफिनिटी पे है, जब मैं Q1 को लेके आऊंगा तो मेरे को कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन में क्या चाहिए, फोर्स, कुछ फोर्स चाहिए, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है कि जब मैं इसको लेके आऊंगा, नहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट, फोर्स जीरो है, मतलब वर्क डन भी कितना, मतलब कोई वर्क डन, मतलब मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, फ्रीली मैं इसको सिंपली मैं लेके आ सकता हूँ Q1 चार्ज को, राइट, फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजिशन ए। लेकिन वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, अभी ध्यान से देखो, राइट, तो मतलब ये Q1 चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, जब मैं इसको लेके आऊंगा तो वो राइट, तो पोटेंशियल तो हम लोग बाद में देखते हैं, तो पहले राइट, पहले हम लोग राइट सेकंड चार्ज हम लोग देखेंगे, राइट, ओके, देखो, तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 from infinity to, from infinity, right, from infinity to position B is given by, राइट, W2। अभी देखो, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेके आता हूँ तब मुझे वर्क डन करना पड़ता है, क्यों, देखो ध्यान से देखो क्यों करना पड़ रहा है, देखो जब मैं सेकेंड चार्ज को, ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी फर्स्ट चार्ज को मैंने लेके आता, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेके आऊंगा तो फर्स्ट चार्ज का फील्ड जो रहेगा, जो फर्स्ट चार्ज ने फील्ड बनाया रहेगा, वो फील्ड क्या करेगा, सेकेंड चार्ज को अपोज करेगा, राइट, वो सेकेंड चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट, तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, राइट, ये ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज यहाँ पे एग्जिस्टेड है, राइट, सेकंड चार्ज यहाँ पे डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का, जब मैं सेकंड चार्ज को यहाँ पे लाके रखूंगा, राइट, अभी सेकंड चार्ज कहाँ पे, इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है, जब मैं लाऊंगा लाऊंगा तब क्या करेगा, ये फर्स्ट चार्ज का कुछ पोटेंशियल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ना, पोटेंशियल मतलब फील्ड, राइट, तो पोटेंशियल, राइट, तो पोटेंशियल तो मतलब राइट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन मतलब जब मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा, राइट, यहाँ पे, तो मतलब इसका पोटेंशियल यहाँ पे एक्ट करेगा, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज V1 इज गिवन बाय Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, क्योंकि चार्ज और एक सिंगल चार्ज के वजह से हम लोगों ने डिराइव किया है, एक सिंगल चार्ज के वजह से किसी भी डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, और हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला और एक होता है पोटेंशियल, राइट, तो वर्क डन, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको और थोड़ा एलोबरेट करके लिखूंगा, potential at point B, potential work done is given by potential at point B due to charge Q1, due to charge Q1 multiply by, right, एक तो V मल्टीप्लाई बाय क्या, कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूँ, Q2 मल्टीप्लाई बाय Q2, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, QV, राइट, QV वर्क डन का फॉर्मूला रहता है, ये भी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में, राइट, तो मतलब क्योंकि जब मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा तो वहाँ पे, राइट, फर्स्ट चार्ज का यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डेवलप रहेगा, वो पोटेंशियल के वजह से, उस पोटेंशियल के वजह से क्या होगा, कुछ वर्क डन डेवलप होगा, कुछ वर्क डन, इस Q2 चार्ज को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कितना, राइट, वो ऑलरेडी हम लोग ने निकाला, राइट, तो पोटेंशियल, और उसके बाद पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज गिवन बाय, राइट, और ये पोटेंशियल एट V1 पोटेंशियल, राइट, और ये V1 पोटेंशियल हम लोग को पता है, राइट, जो मैंने लिखा था Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, राइट, और इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, 2 को जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, 2 को जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वर्क डन क्या मिलेगा, देखो, राइट, तो मतलब पोटेंशियल जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 मल्टीप्लाई बाय, ये Q2 ऑलरेडी है, तो नेट वर्क डन मेरे को कितना मिलेगा, टोटल वर्क डन कितना, राइट, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि टोटल वर्क डन जो है, फर्स्ट वर्क डन W1 को लेके आने, Q1 को लेके आने के लिए कोई वर्क डन नहीं लगता, लेकिन Q2 को लेके आने के लिए कितना वर्क डन करेगा, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
electrostatic potential energy, electrostatic potential energy. Okay, and that is given by U is equal to, इसको मैं बोल रहा हूँ लाइक Q1 Q2 अपॉन 4 का एप्सिलॉन नॉट R1, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिराइव किया, राइट। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिराइव किया ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो हम लोगों ने देखा, राइट। इसमें किसको कुछ डाउट है? सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करेंगे अभी। ओके, कौन कौन प्रेजेंट है? ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, बाकी सब चलेगा। अभी ये फर्स्ट हम लोगों ने देखा, राइट। अभी राइट सेकंड जो है, राइट, पोटेंशियल ड्यू टू, राइट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस, राइट। पोटेंशियल एनर्जी अभी 2 पॉइंट चार्जेस के वजह से हम लोगों ने देखा कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अभी देखो, सेकंड बी देखो, बी हम लोगों को क्या दिया है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी potential energy for a system of n point charges, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस, तो उस पूरे पॉइंट चार्जेस के वजह से कितना पोटेंशियल, राइट, कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, राइट। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो अभी देखो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसके लिए तो देखो इसको Q1 कंसिडर करेंगे, Q2, Q3 एंड Qn। ओके, Qn कंसिडर करो, राइट। तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 कंसिडर करेंगे, इसका R2 कंसिडर करेंगे, इसका R3, इसका Rn। ओके, इसका R1, R2, R3 और Rn। ओके, राइट, और ये तो ओरिजिन है। तो हम लोग को पता है, तो एंड पॉइंट चार्जेस वर्क डन टू, राइट, कंसीडर ऑल द चार्जेस, राइट, एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस एट इंफिनिटी, कंसीडर initially consider all the point charges, all the end point charges at infinity। तो पहले सब पॉइंट चार्जेस मैं कहाँ पे कंसिडर करूंगा? इंफिनिटी पे, राइट। तो सब एज्यूम करो सब कहाँ पे? इंफिनिटी पे। तो वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट पॉइंट चार्जेस इज, वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट पॉइंट चार्जेस Q1, वर्क डन टू ब्रिंग the first point charge Q1 is
जीरो। हम लोग को पता है फर्स्ट पॉइंट चार्जेस में लाना, राइट, फर्स्ट पॉइंट चार्जेस को लाने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो जीरो। बाद में वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड पॉइंट चार्जेस, वर्क डन टू ब्रिंग पॉइंट चार्ज Q2 is given by, राइट, हम लोग को पता है जब मैं सेकंड चार्ज लाऊंगा तो उसके लिए कितना वर्क डन, राइट, तो हम लोग ने ऑलरेडी वो डिराइव किया है 4πε0, और दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R12 कंसीडर करता है, तो R12, राइट। ओके, वर्क डन टू ब्रिंग द थर्ड पॉइंट चार्ज। अभी देखो जब मैं थर्ड पॉइंट चार्ज लेके आऊंगा, वर्क डन टू ब्रिंग द थर्ड पॉइंट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग पॉइंट चार्ज Q3। ओके, अभी ध्यान से देखो, Q1 को मैंने लेके आया, Q2 को मैं लेके आया, राइट। जब मैं Q3 को लेके आऊंगा इंफिनिटी से, तो क्या होगा, ऑलरेडी इन दोनों के बीच में, राइट, तो राइट डिस्टेंस R12 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R1 R23 कंसिडर करो। ओके, तो क्या होगा, जब मैं Q3 को लेके आऊंगा, राइट, तो Q3 के ऊपर कौन कौन फोर्स, मतलब Q3 को जब लेके आऊंगा तो Q3 के ऊपर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 भी फोर्स अप्लाई करेगा, राइट, Q2 का भी फोर्स रहेगा, Q1 का भी, मतलब इस थर्ड चार्ज के ऊपर कौन कौन वर्क डन करेगा, Q2 चार्ज भी वर्क डन करेगा एंड Q1 चार्ज भी वर्क डन करेगा। तो जब मैं Q3 को लेके आऊंगा, दोनों वर्क डन करेंगे, मतलब दोनों के वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो जब मैं, राइट, तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, तो राइट, वर्क डन टू ब्रिंग पॉइंट चार्ज Q3, right, force, right, force will be exerted by both charges Q1 and Q2, therefore total work done will be equal to, right, तो जब Q3 को लेके आऊंगा तो मतलब क्या, राइट, Q1 इसके ऊपर कुछ, राइट, Q1 इसके ऊपर वर्क डन करेगा और Q2 भी इसके ऊपर वर्क डन करेगा, मतलब दो पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में कुछ, राइट, इन दोनों के बीच में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 1 3 और 2 3 दोनों एकदम, राइट, मतलब 3 के ऊपर कौन कौन, 1 भी वर्क डन करेगा और 2 भी वर्क डन करेगा। तो मतलब हम लोग को पता है ऑलरेडी हमने डिराइव किया 1 और 3, दो, राइट, 1 और 3 मतलब दो चार्ज के बीच में कितना, राइट, कितना वर्क डन होता है वो हम लोग को पता है, राइट, इसका फॉर्मूला Q1 कौन सा चार्ज है, Q1 है, Q3 है, अपॉन 4πε0, और Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, चलो Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, R13 कंसिडर करते हैं, राइट, और इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में वर्क डन होगा, मतलब Q2 Q3 4πε0 R, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 कंसिडर करते हैं, राइट, राइट। ओके, तो फॉर nth चार्ज, राइट, nth चार्ज को लेके आऊंगा, राइट, तो nth चार्ज को लेके आऊंगा, राइट, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर कौन कौन वर्क डन करेगा, राइट, अभी टोटल वर्क डन को जो, राइट, टोटल वर्क डन, राइट, अभी 3 चार्ज का हम लोगों ने कंसिडर किया है, राइट, तो टोटल वर्क डन, पहले हम लोग 3 पॉइंट चार्जेस का कंसिडर करेंगे, राइट, पहले 3, राइट, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस total work done is given by, total work done is given by, तो मतलब नेट वर्क डन कितना हो रहा है, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, और जब मैं इसको लिखता हूँ तो देखो W1 कितना होगा, Q1 Q2, राइट, Q1 Q2 4πε0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, और उसके बाद Q1 Q3 4πε0 R13 Q2 Q3, राइट। तो इसको देखो, इसको तीन, ये सिर्फ 3 पॉइंट चार्जेस का, एन पॉइंट चार्जेस का नहीं, पहले मैं 3 पॉइंट चार्जेस का निकाल रहा हूँ,
अभी जब मैं 3 पॉइंट चार्जेस का निकालता हूँ तो इसमें देखो, इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, अभी तुम लोग ध्यान से देखोगे, इसमें मैं 1/4 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे, राइट, और इन चार्जेस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 और Q2 Q3 R23। अभी ध्यान से देखो, और इसको मैं अभी सबमिशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, राइट। सबमिशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखो, डिस्टेंस, ये फर्स्ट R1 और Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, ये Q1 Q3 तीन चार्जेस रहेगा, Q1 Q2 Q3, राइट। सबके बीच का डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर रहा है, मतलब 1 और 2 हो गया, बाद में 1 और 3, और ये 2 और 3, मतलब सबका डिस्टेंस, सबके बीच का डिस्टेंस जो है कंसिडर करना पड़ेगा अगर तीन चार्जेस रहते हैं तो इसको सबमिशन के। और चार्जेस देखो, Q1 Q2 चार्ज जो है, चार्ज भी Q1 Q2 Q2 Q3 और डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, सब चार्जेस भी कवर हो रहा है, तो इसको सबमिशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो, राइट। मतलब ये चार्जेस जो है Q1 Q2 तो आएंगे, राइट। इसको सबमिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये Q इजिकल टू, राइट, Q इजिकल टू I, राइट, IJ, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, IJ। और I और J का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 से लेके, राइट। I का वैल्यू, राइट, कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 to, पहले तो I इजिकल टू 1 और J इजिकल टू कहाँ पे 2, और वो, राइट, और कहाँ तक जाएगा वो, राइट। पहले तो I का वैल्यू 1 होगा, J का वैल्यू 2, राइट, बाद में I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, बाद में, राइट, बाद में Q1, इसका J का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, बाद में इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, राइट। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, IJ इजिकल टू 1 2, राइट। तो N इजिकल टू, मतलब N इजिकल टू कहाँ तक जाएगा, J इजिकल टू N तक, मतलब कितने नंबर ऑफ चार्जेस है N, तो N इजिकल टू 3, राइट, 3 तक जाएगा, मतलब IN हम लोग ने कहाँ तक लिया है, N तक लिया है, मतलब वो कहाँ तक जाएगा, N इजिकल टू 3, राइट। अगर N नंबर ऑफ चार्जेस रहता, राइट, तो कहाँ तक जाता, राइट। तो N नंबर ऑफ चार्जेस रहता, एक सेकंड, राइट। तो N नंबर ऑफ चार्जेस रहता, राइट, तो फॉर ऑल चार्जेस, मतलब देखो इसका वैल्यू जो है ये लिखने की, सबमिशन के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको I इजिकल टू 1 नहीं तो ये N, राइट, N टिल N, राइट, ऐसे लिख सकते हो। पहले 3 चार्जेस के लिए लिखते हैं, राइट, फॉर ये N चार्जेस, राइट, ये फॉर N चार्जेस, राइट, फॉर N चार्जेस। तो N का वैल्यू देख, ये I का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, राइट, ओके, कहाँ तक भी, मतलब जितने चार्जेस है उतने, मतलब N चार्जेस है तो N तक जाएगा, राइट। अगर 10 चार्जेस है तो 10 तक जाएगा, 20 चार्जेस है तो 20 चार्जेस तक जाएगा, तो ये किसके लिए हो गए, फॉर N चार्जेस, राइट, ओके, राइट, फॉर N चार्जेस। कुछ नहीं, मतलब आई जे का मतलब क्या है, देखो पहले देखो, आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, 1 से, मतलब इसका, राइट, ये, राइट, R1 का वैल्यू, तो पहले आई का वैल्यू 1, राइट, आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, राइट। बाद में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और इसका वैल्यू 2 होगा, राइट। बाद में इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू 3 होगा, राइट, और इसका वैल्यू, मतलब सबका वैल्यू, राइट, मतलब वैल्यू जो है इसका भी वेरी होते जाएगा और इसका भी वेरी होते जाएगा, राइट, दोनों का वैल्यू क्या होते जाएगा, वेरी होते जाएगा, मतलब सब इसमें कंसिडर किया जाएगा, राइट। 1 2 1 3 2 3 1 2
1 3 एंड 2 3, राइट? ऐसे सब चार्जेस कंसीडर किए जाएंगे, ओके, राइट? तो इस तरीके से मतलब सबमिशन के फॉर्म में, राइट? फॉर ऑल चार्जेस एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, राइट? और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट सबमिशन ऑफ क्यू आई जे के, नहीं तो आई जे भी लिखोगे चलेगा, आई जे, ओके? फॉर ऑल चार्ज, फॉर एन चार्जेस, फॉर एन कैपिटल दिया है तो कैपिटल भी लो, फॉर एन चार्जेस, ओके? तो ये एन चार्जेस के, राइट? राइट, मतलब आई जे क्या है बेसिकली, देखो आई जे बेसिकली क्या है। सपोज यहाँ पे अगर कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5, मतलब आई जे का वैल्यू कैसे वैरी होगा, मतलब सब सब यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए। सब पॉसिबिलिटीज मतलब क्या, राइट? मतलब पहले देखो, ओके, पहले आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा 1, राइट? उसके बाद इसका वैल्यू 2, राइट? इसका वैल्यू, राइट? नहीं तो इसको ऐसे लिखो, चलो इसको और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अलग से मैं बता देता हूँ, चलो मतलब दोनों का सबमिशन मेरे को अलग से लेना पड़ेगा, देखो कैसे। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, राइट? आई इजिकल टू, आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी होगा, और जे का वैल्यू भी कहाँ से लेके 1 से लेके एन तक वेरी होगा, और इसका क्यू आई जे अपॉन, राइट? क्यू आई जे अपॉन आई का वैल्यू जो है 1, राइट? 1 से लेके, राइट, ये 1 होगा, राइट? तो इसका वैल्यू जो है 2 से लेके 2, हाँ मतलब 2 से लेके एन तक वेरी होगा, और ये जो है R1 आर सॉरी आई जे होगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? ये तुम लोग का फाइनल आंसर, राइट? तो इसमें किसको कुछ डाउट है, सबमिशन में किसको कुछ डाउट है, राइट? ये तो फॉर एन पॉइंट चार्जेस, रिप्लाई करो सब लोग, राइट? इसको इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी चलेगा, इस फॉर्म में भी लिखोगे और इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? कैसे, देखो पहले फर्स्ट केस में इसको मैं बताता हूँ, देखो कैसे होगा। पहले फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में इसका वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में आई का वैल्यू कितना होगा 1, राइट? आई का वैल्यू कितना होगा 1, और जे का वैल्यू कितना होगा 2, राइट? बाद में क्या होगा, बाद में देखो आई का वैल्यू उतना ही रहेगा, राइट? आई का वैल्यू 1 ही रहेगा, बाद में जे का वैल्यू बढ़ेगा, राइट? जे का वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगा, एन तक, बाद में इसका वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसका 1 ही रहेगा, 4 होगा, 5, जितने भी चार्जेस है वो 5 चार्जेस है। उसके बाद क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, राइट? फिर से इसका वैल्यू 2 होगा, और फिर से इसका वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, राइट? 3 4 5 वैसे, राइट? मतलब सब कॉम्बिनेशन आना चाहिए, मतलब 1 2, बाद में सपोज 1 2 है, बाद में 1 4 आना चाहिए, बाद में 1 3 आना चाहिए, बाद में 1 5 आना चाहिए, ऐसे सब कॉम्बिनेशन आना चाहिए। बाद में 2 चार्ज जब मैं, राइट, राइट, 2 चार्ज को लेके आऊंगा, राइट? बाद में जब मैं इसको लेके आऊंगा तो सब कॉम्बिनेशन, मतलब सब कॉम्बिनेशन का डिस्टेंस और चार्जेस आने चाहिए, सब कवर होना चाहिए, 2 3 कवर होना चाहिए, 4 5 कवर होना चाहिए, ऐसे, राइट? तो इसमें किसको कुछ डाउट है, सब लोग रिप्लाई करेंगे। नहीं तो यहाँ पे फॉर ऑल पेयर ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल पेयर, सब पेयर आना चाहिए, फॉर ऑल पेयर, मतलब सब पेयर इसमें आना चाहिए, जितने चार्जेस है उतने पेयर्स आना चाहिए, फॉर फॉर एन चार्जेस एंड फॉर ऑल पेयर, राइट? फॉर ऑल पेयर सब पेयर कंसिडर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो फॉर एन चार्जेस, ये किसके लिए, फॉर एन चार्जेस, राइट? तो देखो जब 3 चार्जेस थे तो सब पैर आए कि नहीं, 3 चार्जेस थे, देखो Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q1 Q3, कोई पैर छूट गया क्या इसमें, नहीं। वैसे ही एन चार्जेस लोगे तो उसमें भी सब पैर आना चाहिए, मतलब 1 2 आना चाहिए, 2 3 आना चाहिए, 4 5 आना चाहिए, कोई पैर बचना नहीं चाहिए, सबका एडिशन इसमें रहना चाहिए, ओके? फॉर ऑल पैर ऐसे लिख सकते, ओके?
हेलो, रिप्लाई करो, इसमें जिसको कुछ डाउट है। हेलो, ओके, हाँ दीप जैन, सबमिशन वाला नहीं समझा। हेलो, ओके समझ, ओके ओके। देखो इसमें कुछ नहीं, ये सबमिशन नहीं लिखते हो भी चलेगा, तुम्हें सिर्फ इतना ही दिया हम लोग ने, राइट, ये आगे का नहीं दिया है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना बस लिखोगे तो भी चल जाएगा। फॉर ऑल पेयर्स करके, फॉर एन चार्जेस फॉर ऑल पेयर, सब पेयर्स के लिए हमें कंसीडर करना है। 3 पेयर का तो हम लोगों ने देखा, जब 3 पेयर का किया तो 1 2 आया, 1 3 आया, 2 3 आया, राइट। बाद में एन चार्जेस के लिए तो हम लोग एन टाइम्स तो नहीं ले सकते, इसलिए डायरेक्टली देखो इसमें फॉर सब पेयर आना चाहिए, राइट, ये कॉमन निकाल के इसमें सब पेयर आना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R12, सेकंड क्या आएगा, Q1 Q3 अपॉन R23, बाद में Q1 Q4 अपॉन R14, सब पेयर कंसिडर, अगर एन चार्जेस है तो सब पेयर कंसिडर करना आना है, सब पैर इसमें होना चाहिए, एक भी पैर मिस नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। बाकी सबको हेलो, ओके। ठीक है, अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सी लास्ट वाला देखो, सी वाला देखो, इसमें क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ओके। अभी यहाँ पे देखो एक एक्सटर्नल फील्ड है, पहले क्या था, सिंगल चार्जेस थे, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी क्या है कि एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड ई है, सपोज कंसीडर करो, इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, इस एक्सटर्नल फील्ड को चलो ई ले लेते हैं, और इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मैंने चार्ज रखा है Q1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, राइट, कितना रहेगा, देखो क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि इसके ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड, इस एक्सटर्नल फील्ड के वजह से क्या होता है, जब मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे कुछ, राइट, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इस चार्ज में कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है, वो कितना होता है वो मेरे को फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि मैंने एज्यूम द चार्ज Q1 एट इंफिनिटी इनिशियली, एज्यूम, देखो एज्यूम चार्ज Q1 एट इंफिनिटी इनिशियली, राइट, इनिशियली चार्ज कहाँ पे है, इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी, इंफिनिटी एट इंफिनिटी इनिशियली, इनिशियली कहाँ पे, इंफिनिटी पे, ओके। तो जब मैं इंफिनिटी से इस चार्ज को जब मैं लेके आता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता जब मैं लेके आऊंगा तो ये एक्सटर्नल फील्ड मुझे अपोज करेगा ना, मतलब इस एक्सटर्नल फील्ड के वजह से कुछ वर्क डन होगा, तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू, राइट, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, वर्क डन
to bring charge Q1 from infinity to location to point A is given by तो जब मैं इसको लेके आऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा कुछ, राइट। तो जब ये फील्ड है, राइट, इस पॉइंट पे जब फील्ड, राइट, जब मैं इसको चार्ज को लेके आऊंगा तब इस फील्ड पे कुछ पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे कुछ एक्शन, लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, राइट, लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू फील्ड, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज VE। तो मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, V इनटू कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूँ, Q1 को, तो मतलब कितना पोटेंशियल, राइट, कितना पोटेंशियल वहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट इज कितना, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल, राइट, इनटू Q1। तो मतलब इतना वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा चार्ज में, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये इतना पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं सिंपली, लेकिन वो एक्सटर्नल फील्ड है इसलिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता है, उसकी वजह से उस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल, चार्ज के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और वो कितना होता है, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया। अभी ये कितना, एक दो ही चार्ज था, अभी 2 पॉइंट चार्जेस, अभी 2 पॉइंट चार्जेस का निकालेंगे। देखो 2 पॉइंट चार्जेस in an external field, in an external field। अभी 2 पॉइंट चार्जेस है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, 2 पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो कैसे निकालें, कुछ नहीं, वो भी अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो कैसे। तो देखो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, चलो R ले लो, ओके, राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लो, राइट। जब मैं फर्स्ट चार्ज को लेके आता हूँ तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ओके, एक्सटर्नल फील्ड, ओके, राइट। जब मैं फर्स्ट चार्ज को लेके आऊंगा तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अभी, राइट, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, राइट, वर्क डन फॉर द फर्स्ट चार्ज, तो मैं टोटल वर्क डन, राइट 2 पॉइंट चार्जेस, वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्जेस, पहले मैं पूरा ही लिखता हूँ, वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज Q1, वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज Q1 is given by, तो फर्स्ट चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज V into Q1, राइट, और V हम लोग को पता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए कंसीडर करो, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, V पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ओके, एंड वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, राइट, work done to bring charge Q2 from infinity, work done to bring charge Q2, work done to bring charge Q2 from infinity is given by, राइट। तो Q2 को लेने के लिए, Q2 को लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, राइट। अभी देखो ध्यान से देखो, जब मैं, राइट, Q2 को लेके आऊंगा तो ये चार्ज तो इसके ऊपर वर्क डन करेगा ही, और एक फील्ड का भी कुछ वर्क डन होगा ना, फील्ड का भी वर्क डन करेगा, तो देखो, राइट, तो इसके ऊपर टोटल वर्क डन कौन कौन करेगा, ध्यान से देखो, अभी Q2 चार्ज के ऊपर टोटल वर्क डन कौन कौन करेगा, एक तो, राइट, Q1 चार्ज करेगा, तो मतलब फर्स्ट जो है वर्क डन करेगा Q1 Q2 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है यार, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर वर्क डन करेगा, इतना वर्क डन करेगा, प्लस प्लस ये एक्सटर्नल फील्ड भी, राइट राइट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। अभी मैं लिखता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड भी इसके ऊपर कुछ, राइट, अपोजिशन करेगा, वो कितना करेगा देखो, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन आर प्लस, राइट, जब मैं Q2 को लेके आऊंगा तो ये एक्सटर्नल फील्ड है, राइट, वो कैसे निकालते हैं, दैट इज वी, राइट, वी वी वन लो, क्योंकि ये किसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट बी, जैसे ए पे पोटेंशियल था वैसे भी बी पे कुछ पोटेंशियल रहेगा मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अभी कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूँ, Q1 नहीं Q2 को लेके आ रहा हूँ इंटू Q2, राइट, और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा दैट इज Q2 इज नथिंग बट, right, sorry, VE1 is nothing but potential at point B, potential at electric potential at point B. Okay, so ये total work done on the two charges, total work done on the two charges, total work done by the two charges, तो दो चार्जेस कितना टोटल वर्क डन कर रहा है, राइट, टोटल वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे, W1 एंड W2, और दोनों को ऐड करेंगे, राइट, तो फर्स्ट क्या मिलेगा, दैट इज VE into Q1 प्लस VE1 into Q2 प्लस, राइट, प्लस क्या मिलेगा, दैट इज ये दोनों, राइट, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो एक्सटर्नल फील्ड जब रहेगा, तब चार्ज को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसको हम लोग V Q1 प्लस V डैश Q2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये एक्सटर्नल फील्ड है, वैसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड रहेगा तो चार्जेस को ज्यादा वर्क डन, अगर देखो एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता सिर्फ इतना ही वर्क डन करना पड़ता। देखो Q1 जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही डिराइव किया, दो चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ता है, Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड रहेगा तब ये तो करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन उसके साथ साथ ये दो वर्क डन एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है उसके वजह से इतना वर्क डन करना पड़ता है, राइट। समझे यहाँ पे? इसमें किसको भी थोड़ा भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो। कुछ डाउट है इसमें? हेलो, एक्सटर्नल फील्ड के वजह से हम लोग ने किया, सी और डी, ये डी वाला है, ओके। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, रिप्लाई करेंगे सब लोग। ओके, रिप्लाई करो, कौन कौन है? ठीक है, ओके। तो देखो, तो ये देखो, नाउ वी विल डू potential energy of a dipole, potential energy of a dipole in an external field, right। डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है वो हम लोग करेंगे। राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इन एन एक्सटर्नल फील्ड इन एन, तो ऑलरेडी हम लोगों ने वही किया है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, तो ई से डिनोट करते हैं, राइट। और इसके अंदर एक डायपोल है। डायपोल इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो डायपोल फॉर्म होता है, तो ये डायपोल है, राइट, ठीक है। और इस डायपोल का क्या रहेगा, राइट। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, और इसका सेंटर पॉइंट रहता है O, और इसका डिस्टेंस L, और इसका भी डिस्टेंस सेंटर से इसका डिस्टेंस L रहता है, राइट, ओके, ओके। और हम लोग को पता है कि ये राइट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो राइट पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव फील्ड की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय QE, और इस चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स रहेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय माइनस QE, राइट। और ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इस तरीके से, राइट। और कंस्ट्रक्शन के लिए मैं एक राइट ये सस्पेंड करता हूँ पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर जो है तो मैं इससे सस्पेंड करता हूँ, क्या रहेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ किया। तो देखो राइट, तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, consider a dipole, right, which is placed in an electric dipole, right, consider a dipole, electric dipole, तो देखो consider an electric dipole, which is placed in an, which is right, dipole, right, which is placed in an uniform electric field, right, uniform electric field, right, okay, right. The dipole, right, dipole will experience a torque due to which, right, the dipole experiences a torque, the dipole experiences a torque which, right, which which tends to rotate it, which tends to rotate it, okay। अभी ध्यान से देखना, देखो इस फोर्स के वजह से इसके अंदर तुम्हें नहीं लगता कि इसके अंदर रोटेशनल मोशन आ रहा है, राइट, ठीक है। कैसे, देखो ना, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स, तो मतलब ये लीनियरली थोड़ा सा क्या होगा, रोटेट होगा ना, डी थीटा से थोड़ा सा रोटेट होगा, डी थीटा से, राइट। तो ये डी थीटा से कुछ रोटेट होगा, राइट। तो मतलब ये टॉर्क, मतलब फोर्स के वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क के वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा, राइट। डाइपोल, द डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट इट, राइट। और वो टॉर्क कितना रहता है, राइट, वो टॉर्क कितना रहता है ऑलरेडी, राइट। उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में ये किया है कि नहीं, राइट, टॉर्क का हम लोग ने राइट डेरिवेशन भी किया था, एंड दैट राइट, एंड दैट टॉर्क इज रोटेटेड व्हिच इज गिवन बाय, राइट, व्हिच इज गिवन बाय, इसका डेरिवेशन है कितना टॉर्क लगता है, लेकिन वो राइट 11th स्टैंडर्ड में था। तो देखो, तो टॉर्क कितना जनरेट होता है, पीई साइन थीटा, ये उसका फॉर्मूला है, राइट, ठीक है। अभी ये क्या है, थीटा इसमें क्या है, ये डी थीटा नहीं, राइट, ये राइट, ये वो थीटा नहीं है, राइट। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है, उसके बीच का एंगल है, ना कि राइट, ना कि ये डी थीटा, राइट, ओके, याद रखना। तो
तो ये टॉर्क है, राइट। वेर थीटा, वेर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर वेर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें जो है पी, ये डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट, राइट। ये डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल का मतलब, ये डाइपोल का मूवमेंट मतलब ये डाइपोल का कितना मूवमेंट हो सकता है, ज्यादा होगा कम होगा, राइट। तो वो हम लोग को ये डाइपोल मूवमेंट से पता चलता है, राइट। ओके, मतलब इसके अंदर ये राइट रोटेट करेगा ना, इसका रोटेशन ज्यादा होगा कि कम, ये डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके वैल्यू के ऊपर। ओके, और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट, राइट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, डाइपोल मूवमेंट का इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली थीटा देखोगे तो ये वाला रहेगा, राइट। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज से लेके उसका राइट डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, राइट। ये उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है, राइट। तो कंसीडर, राइट, ड्यू टू टॉर्क कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, राइट, ड्यू टू दिस टॉर्क कंसीडर, right, due to this torque, due to this, right, due to this torque, right, due to this torque, consider a small displacement, consider a small angular displacement of the dipole, right। तो वर्क डन, राइट, तो वर्क डन फॉर दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब देखो इस टॉर्क के वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा रोटेट होगा, राइट। कंसीडर एंगल, राइट, ड्यू टू कंसीडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा ऑफ द डाइपोल, राइट, राइट। इस टॉर्क की वजह से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी थीटा। तो वर्क डन बाय द, राइट, वर्क डन बाय द डाइपोल इज गिवन बाय